Hello everyone, welcome to Exam Focus by Saurabh. This video is on computer awareness. DMRC के एग्जाम में कई लोगों को क्वेश्चंस थे, जो 40 क्वेश्चंस थे CRA वगैरह के एग्जाम में, उसमें से 10-12 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस का था। तो काफ़ी अच्छा वेटेज कंप्यूटर सेक्शन का रहा। तो उम्मीद है कि जो NMRC का एग्जाम है, स्पेशली फॉर CRA एंड ऑल्सो फॉर मेंटेनर, तो उनमें भी कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। और जेई के एग्जाम में उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आया था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। होप सो ये क्वेश्चन आपको कुछ मदद करे। फंक्शन ऑफ ALU। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोलते हैं ALU को। और ALU जो होता है एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ CPU आप समझ सकते हैं, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्योंकि देखिए ALU का काम होता है जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है उसको कैरी आउट करना। और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होता है वो नैंड गेट या गेट्स आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में, या 12th में भी पढ़ा होगा 11th-12th के सिलेबस में। तो नैंड गेट, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट एक्सेट्रा जो होता है ये लॉजिकल यूनिट क्रिएट करता है। और एक तरीके से ये जो डिजिटल सर्किट होता है और लॉजिकल ऑपरेशन, ALU ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ये इसका आंसर होगा टू परफॉर्म लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन डेटा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुपर कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। इंडियन साइंटिस्ट में ने इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया था? जो पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया इंडिजीनियसली इंडिया के द्वारा वो है परम 8000। और ये डेवलप किया गया 1991 में। 1991 वेरी इंपॉर्टेंटली ये डेवलप किया गया CDAC। CDAC क्या है? CDAC है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। कुछ और भी सुपर कंप्यूटर्स आपको याद रखने चाहिए, मैं नाम बता देता हूं। आदित्य, AADITYA आदित्य। और IITM ने इसे बनाया था। अनुपम एक है, तो अनुपम ANUPAM। परम U2 जिसका नाम है परम PARAM YUV2। और सैगो SAGO, सैगो इसरो के द्वारा बनाया गया है। और उसी तरह से वीरगो VIRGO, वीरगो IIT मद्रास ने बनाया है। तो इतने नाम कम से कम आपको पता होना चाहिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। EDVAC का फुल फॉर्म क्या है? EDVAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये एक तरह का अर्लीस्ट कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और EDVAC एक बाइनरी सीरियल कंप्यूटर है जो कि ऑटोमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा फंक्शंस जो है परफॉर्म कर सकता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर सब कोई दे सकता है। तो जो मदरबोर्ड है वो एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है, द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो कि CPU जिस पे लगा होता है। मेमोरी कनेक्शंस, मेमोरी जो होते हैं वो होते हैं कनेक्शंस होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के। तो इट इज अ मेन सर्किट बोर्ड, ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड, ऑन विच बस स्ट्रक्चर आर माउंटेड। तो इसका आंसर होगा सेकंड। और मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी बोलते हैं, लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं, और बेस बोर्ड भी बोलते हैं। तो ये सारे बोर्ड अगर ये नाम सुने आप तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। मदरबोर्ड, बेस बोर्ड हो गया, या लॉजिक बोर्ड हो गया, मेन बोर्ड हो गया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा? तो डेटा कहां पर ऐड या कंपेयर किया जाता है? ये किया जाता है CPU में। CPU इज द मेन सर्किट, और ये सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं CPU चिप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमेज फाइल? इनमें से कौन सा इमेज फाइल नहीं है? तो ये भी आप जानते होंगे। JPEG एक इमेज फाइल है, GIF इमेज फाइल है, BMP भी इमेज फाइल है, TMP ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, JPEG का फॉर्मेट क्या होता है? JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो आप ये लिख लें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक GRAPHIC एक्सपर्ट ग्रुप EXPERT GROUP। तो ये होता है JPEG। अच्छा, GIF का मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये भी आप लिख लें, ग्राफिक इंटरचेंज INTER चेंज और फॉर्मेट।
और बीएमपी भी एक तरह का इमेज फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हैं बिट मैप इमेज। तो बिट मैप इमेजिंग ये होता है बीएमपी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉपी टू कॉपी समथिंग फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड। कॉपी करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बट बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन बेसिक क्वेश्चंस में ही। तो कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होता है वो होता है कंट्रोल+C, और उसी तरह से जब आप कट करते हैं कोई चीज तो ये होता है कंट्रोल+X, और कंट्रोल+V जो होता है पेस्ट करने के लिए होता है। कोई चीज आप कट करके जब पेस्ट करते हैं तो उसे यूज करेंगे आप कंट्रोल+V, और उसी तरीके से कंट्रोल CTRL+Z यूज जब आप करेंगे तो ये होता है अंडू। कोई चीज आपने गड़बड़ की उसको अंडू करना है तो कंट्रोल+Z आप यूज करते हैं। कंट्रोल+F कोई किसी चीज को फाइंड करने के लिए, कंट्रोल+F तो पीडीएफ में अगर आपको कुछ फाइंड करना है या कोई डॉक्यूमेंट फाइंड करना है, कोई वर्ड फाइंड करना है, तो कंट्रोल+F करके वो वर्ड टाइप करके फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल+A CTRL+A ये होता है सेलेक्ट ऑल। सब कुछ अगर पूरा पेज सेलेक्ट करना है, पूरा पैराग्राफ कुछ भी अगर पूरा कंप्लीट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल+A यूज करेंगे आप। नाउ C++ was originally developed by C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे 1985 में पहली बार रिलीज किया गया था, और ये किया था BJARNE बेजार्न स्टार्टअप ने इसे लॉन्च किया था। पिक में देख सकते हैं। बेल लैब्स में काम करते हुए इन्होंने ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नाम आप इन ऐसे नामों को याद रखना होगा आपको। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन विच ईयर? कौन से साल सी लैंग्वेज आविष्कार हुआ? जो C++ है उसका प्रेडिसेसर जो है वो सी लैंग्वेज है, तो ये उससे पहले हुआ आया था, और ये आया था 1972 में, और ये भी एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसे जो है बनाया था जिनका इनका नाम है डेनिस DENNIS डेनिस M रिची RITCHIE। 2011 में इनकी डेथ हो गई। और फादर ऑफ सी जो होता है, फादर ऑफ सी एंड इवन यूनिक्स भी एक तरह का लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फादर ऑफ यूनिक्स या सी कौन है तो वो है डेनिस रिचे। तो ये पिक्स आप याद रख सकते हैं डेनिस रिचे को। ये 1972 में आविष्कार हुआ था। ओके, मॉडेम इज अ डैश। तो क्या वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? मॉडेम इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है उससे उस इंफॉर्मेशन सेंड भी करता है और इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करता है। कुछ इसी तरीके के डिवाइसेस और भी आपको जैसे कि हेडसेट क्या होता है? हेडसेट पे माइक्रोफोन लगा होता है, तो आप फीड कर सकते हैं, आप अपनी आवाज फीड डाल सकते हैं और साथ में आप सुन भी सकते हैं। तो ये एक तरह का इनपुट आउटपुट डिवाइस है। साथ में नेटवर्क कार्ड्स जो होते हैं, टच स्क्रीन या ऑडियो कार्ड्स, ये सारे दोनों पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनपुट डिवाइस का भी आउटपुट डिवाइस का भी। तो मूव अगले क्वेश्चन पेपर चलते हैं। विच इज नॉट अ कंप्यूटर पेरिफेरल? पेरिफेरल क्या होता है? पेरिफेरल ऐसे डिवाइसेस को बोलते हैं, एक तरह से ऑक्सिलरी डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन पुट करने के लिए होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए होते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस को, जैसे कि माउस आप क्लिक करते हैं और इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, जैसे कीबोर्ड, इन तरह के डिवाइसेस को बोलते हैं। तो स्कैनर एक पेरिफेरल है, स्पीकर भी पेरिफेरल है, प्रिंटर भी पेरिफेरल है। तो सीपीयू नहीं है पेरिफेरल, ये मेन डिवाइस में आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। वेरी इजी, और पिक से पहचान लिए होंगे, ये होता है जॉयस्टिक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप गेम्स खेल सकते हैं। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। DBMS स्टैंड फॉर? DBMS का मतलब क्या होता है? DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, जो डेटाबेस होता है जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है विद एटमोस्ट एक्यूरेसी के साथ, तो जैसे कि बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं उनका उन पे आप रजिस्टर करते हैं तो उनका डेटाबेस में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, उसी तरीके से ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और GPEG स्टैंड फॉर? अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो इसका आंसर होगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इस क्वेश्चन का आंसर। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन? कौन सा पार्ट कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है? जी ये होता है हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव। इसका आंसर होगा हार्ड ड्राइव। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत जल्द अभी अगले वीडियो में आपको इंग्लिश का क्वेश्चंस मिलेगा NMRC के लिए। सो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 50 से ऊपर स्कोर या उससे ज्यादा स्कोर करना है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस।
हैव अ नाइस डे।